हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित एक किताब के बारे में जिसका नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। ये उन लोगों के लिए एक गाइड है जो अपने जीवन में सच्ची खुशी तलाश कर रहे हैं। ये किताब आपको खुद की अच्छाइयों की खोज करने का समय ढूंढने पर प्रवृत्त करती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देखकर डर जाते हो या मे बी बोर हो जाते हो, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही जगह पे आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का बिल्कुल पूरेपूर समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक रोचक किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में, जो और जानेंगे 7 कोर लेसन सिर्फ 7 मिनट के अंदर। यानी कि पूरी की पूरी किताब बस 7 मिनट के संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंच जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस और उसकी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी एक बेहद रोचक कहानी है जिसे लिखा है नामचीन लेखक रॉबिन शर्मा ने। टाइटल सुन के हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि अपनी फरारी कोई क्यों बेचना चाहेगा? तो चलिए इस सवाल का जवाब पता लगाने के लिए हमें चलना पड़ेगा रॉबिन की मजेदार कहानी की दुनिया में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी एक बहुत ही अद्भुत मास्टरपीस है जो हमें सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में सिखाता है और इसे धागे से जोड़ता है। ये कहानी एक लॉयर के इर्द गिर्द घूमती है जिनका नाम है जूलियन मेंटले। जूलियन एक वेल सेटल्ड लॉयर है जिसके पास मटेरियलिस्टिकली सारे सुख है और उसमें एक है वो फरारी, जो मैं चाहता हूं कि आप भी चाहेंगे। लेकिन जूलियन इस सबसे खुश नहीं है और वो अक्सर तनाव में रहती है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्हें शायद उस फरारी की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने जरूरत थी विजडम की, मतलब गंभीरता या बुद्धिमत्ता की। एक दिन इस तनाव के कारण जूलियन सफर्ड अ हार्ट अटैक और जब उन्होंने अपना जीवन जीने का एक मौका मिला तो उन्होंने एक दूसरे तरीके से जीवन जीना चालू कर दिया। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, और वो चले गए हिमालयों की पहाड़ों में यात्रा करने के लिए। जूलियन की इस थकान और तनाव भरी जिंदगी से संतुष्टि और स्पिरिचुअलिटी तक का सफर लेखक हमें यानी कि अपने रीडर्स को कई गहराई डीप लेसन्स में जाके सिखाना चाहते हैं। ये किताब सोसाइटी के एक सेट की गई सक्सेस या सो कॉल्ड नॉर्म्स को क्वेश्चन करती है, जिसके अकॉर्डिंग आप तब भी सक्सेसफुल हैं जब आपके पास कार है, बड़ा घर है, नौकर चाकर है और भौतिक सुख है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी चीजों से आप सफल होंगे? ये किताब आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रोत्साहित करती है और खुद से ये सवाल पूछने के लिए भी कहती है कि क्या पैसा आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत से ज्यादा जरूरी है? पूछ के देखिए। जूलियन की इस परिवर्तन की राह में लेखक हमें एंगेज रखने में सफल हो जाते हैं। इस किताब में जागरूकता
जिंदगी का बैलेंस होना और एक पर्पस होने के सभी विषय पर बात की गई है, वो भी गहराई में। इन सभी बातों को रॉबिन ने खूबसूरती से एक धागे में पिरोया है, जो कि पढ़ते वक्त, ये सुनते वक्त दिल को लुभा देती है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का इंस्पिरेशन नहीं देती, बल्कि हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, महत्वपूर्ण स्टेप्स लेने के लिए मजबूर करती है। ओवरऑल ये बुक उन लोगों के लिए है जो एक आशा की किरण ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में और संपूर्णता के ओर जीना चाहते हैं। आज हम इस बुक के 7 अमेजिंग लेसन्स जानेंगे कि कैसे अपनी लाइफ में सच्ची खुशी पाई जा सकती है और ढूंढी जा सकती है। लेसन नंबर 1, अपने अंदर की शांति को महत्व दीजिए। प्रायोरिटाइज द इनर पीस। अगर आप एक संतुष्ट और सेटिस्फाइड लाइफ चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से खुश रहने की कला जानना जरूरी है। हम अक्सर लोगों के सामने तो खुश हो ही जाते हैं, एक्साइटेड होने का दिखावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम खोखले हैं, हम परेशान हैं। अगर आपको एक संपूर्ण जीवन चाहिए जहां आप हर तरफ से संपन्न हो, तो आपको अपने अंदर की हलचल को समाप्त करके शांति महसूस करनी होगी। ये लेसन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी मानसिक यानी कि मेंटल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल सेहत का ख्याल रखें। आज के इस विज्ञान के दौर में हम सभी की जिंदगी में सिर्फ भागा दौड़ से भरी जिंदगी है। सही बात कर रहा हूं ना? कभी ऑफिस में जाने की जल्दी, कभी घर वापस आने की जल्दी, कभी दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट जाने में होता है, तो कभी फैमिली के साथ डिनर जाने में समय नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन इन सब के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। आज हम खुद का ख्याल रखना तो कोई लग्जरी पाने जैसा हो गया है। आप बाहर से कितने ही संपन्न क्यों ना हो, आपके पास भले ही पैसों की भरमार क्यों ना हो, अगर आप अंदर से संतुष्ट नहीं है, तो खुश नहीं है, तो अगर आप जीवन में सकारात्मकता और सार्थकता नहीं पा सकते। सच्चा सेटिस्फैक्शन अच्छा जॉब से नहीं मिलता, बल्कि उस जॉब को करने की खुशी से मिलता है। दोनों में फर्क है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि खुशी आज दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। आप लोगों को सोशल मीडिया साइट्स पर देखकर ये सोचते हैं कि हमने तो आज तक कुछ अचीव ही नहीं किया, लेकिन असलियत में तो वो सिर्फ तस्वीरों में ही खुश है, क्योंकि जो अंदर से खुश है वो अपनी खुशी का ढिंढोरा नहीं पीटता। क्यों? वो उस खुशी को अपने जीवन की गाड़ी को सफलता और ढकेलता है और अपनी मंजिल को पाता है। तो दोस्तों, दूसरों को दूर से देखकर मायूस मत होइए, उनकी खुशी में खुश और अपने अंदर की खुशी का ठिकाना ढूंढिए। लेसन नंबर 2, अपने जीवन को आसान बनाइए। सिंप्लीफाई योर लाइफ। इस कहानी की स्टोरी के थ्रू लेखक हमें ये बताना चाहते हैं रीडर्स को कि अपने मेंटल और फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करके यानी कि खाली करके हम बेहतर अनुभव और रिश्तों की जगह बना सकते हैं। अपने जीवन में शांति और क्लैरिटी लाने के लिए सादगी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लेसन हमें सिखाता है कि अक्सर कम ही बहुत है। दैट्स द पार्ट। अगर आप आवश्यक धन और बाकी डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, तो हम अपना समय, एनर्जी वहां लगा सकते हैं जहां जरूरी है। ये इस बात की ओर एक ध्यान केंद्रित करता है कि अगर आपका जीवन सरल है तो आप ज्यादा फोकस हो पाते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हैं और आज की खुशी को महसूस कर पाते हैं। एक सरल और सहज जिंदगी को सिर्फ संपूर्ण नहीं, संतुष्ट भी बनाती है। सिंपल लाइफ जीने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम गैर जरूरी चीजों को खुद से दूर रखें ताकि हम चीजों से दूर ना हो जाए। इससे पहले सुने, यह बहुत
गहरी लाइन है। लेसन नंबर 3, अपने मकसद को ढूंढिए, डिस्कवर योर लाइफ्स पर्पस। इस कहानी में जूलियन को ये समझ में आता है कि उनके जीवन की असली मकसद की परीक्षा ये पैसा या शोहरत नहीं है। वो उसकी खोज में हिमालय की वादियों में निकल पड़ते हैं। ये किताब हमें ये भी इनकरेज करती है कि हमें ऐसी ही सेल्फ डिस्कवरी की राह पर निकले और अपने लाइफ के गोल और पर्पस को खोजें। ये हमें प्रोत्साहित करती है कि हम वो करें जो हमारा दिल चाहता है। एक बहुत ही अच्छी अद्भुत बात है इस किताब के जरिए जो लेखक समझा रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी करे तो उसका पीछा यानी कि व्हाई हमेशा पता कीजिए पहले। हमेशा ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास हर बात का एक रीजन होगा तो आप कभी भी अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे। ये सोचिए कि आप कैसे सोसाइटी की भलाई के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस विचार से आप अपने डेली रूटीन को सकारात्मक से भर सकते हैं, सकारात्मकता इन्फ्यूज कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। लेसन नंबर 4, प्रैक्टिस डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स। इन्हीं लेसन्स में एक और लेसन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है निरंतर आत्म सुधार यानी कि कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें दिन भर जो भी करते रहते हैं वो अक्सर दूसरों के लिए करते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं दे पाते। सच है और कड़वा है, लेकिन आज के इस दौर में हम खुद के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर भले ही वो रीडिंग टाइम हो, मेडिटेशन टाइम हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो जो आपको खुशी देती है। इन आदतों से हम पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और एक बेहतर इंडिविजुअल बनने की ओर बढ़ते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ कोई मंजिल नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए, बल्कि ये तो एक जर्नी है जिसे एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद में थोड़ा सा समय और थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करें तो कुछ दिन भर ही में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने मिलेंगे। देखिए, इस बात का साइंस बड़ा सिंपल है कि अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो पहले खुद को भी खुश रखना सीखिए। लेसन नंबर 5, अच्छे रिश्ते बनाइए, कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप्स। ये बुक हमें अपने परिवार और सच्चे मित्रों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देती है। ये बताती है कि अपने लव्ड वंस यानी जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए समय देना जरूरी है अगर रिश्तों की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना है तो। अच्छे रिश्ते होना हमारे ओवरऑल विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जीवन में आई चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य रिश्तों का पोषण करें। हमें जिंदगी की चुनौतियों मिलकर सामना करने की और दिलचस्प प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छे रिश्ते हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट बनते हैं, अपनेपन की भावना बढ़ाते हैं और संतुष्टि पर प्राप्त करने के लिए ये जरूरी बात है। हम उन रिश्तों को प्रायोरिटाइज करना चाहे तो हम सकारात्मकता से भर देते हैं और हमारी तरक्की होने लग जाती है स्टेप बाय स्टेप। सो ऑब्जर्व दिस। नाउ लेसन नंबर 6, एम्ब्रेस द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। ये किताब हमें दो पहलू के बारे में सिखाती है कि हम वर्तमान में जीना सीखें और माइंडफुलनेस को अपनाएं। ये हमें ये सिखाती है कि लाइफ इज ओनली वन, तो हर एक मोमेंट का आनंद लीजिए। फेलियर और सक्सेस दोनों से सीखिए, हार मानकर मत बैठिए। ये समय वापस नहीं आने वाला है। सबसे साधारण मोमेंट जैसे शांति से बैठकर एक कप कॉफी पी लेना, उसमें भी खुशी खोजिए। माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि हम पूरी तरह से एक मोमेंट के प्रेजेंट में जी रहे हैं। ये किताब बिल्कुल ये जवानी है दीवानी फिल्म की नैना की तरह आपको समझाती है। रिमेंबर दैट फिल्म, जहां है वही का मजा लेते हैं, वरना जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। अगर आप मेंटली और फिजिकली एक ही जगह पर है तो आप अपने व्यर्थ विचारों से भी मुक्ति पा सकते हैं, जिससे आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे चारों ओर वातावरण कितना सुंदर है, हम कितने लकी हैं कि हमें यहाँ जन्म लिया है। ऐसे पॉजिटिव बातें आके आपके मन में समा जाएंगी और आपका वर्तमान मजबूत
दिलचस्प और खूबसूरत बनाएंगे। सो दोस्तों, कल क्या हुआ था या कल क्या होने वाला है इस समय में बर्बाद मत होइए और अपने आज की दौर को अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। लेसन नंबर 7, लिव विद पैशन एंड पर्पस। ये किताब हमें ये बात याद दिलाती है कि लाइफ एक अमूल्य उपहार है, इट्स अ गिफ्ट जो आपको मिला है। तो क्यों ना यहाँ बिताए हुए हर एक लम्हे को हम खुलकर जिए। आफ्टर ऑल इट्स ओनली अबाउट वन लाइफ। ये लेसन हमें इंस्पायर करता है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और समझनी चाहिए ताकि हम हमारे दिल के रास्ते पर चल सकें और अपने सपनों को पूरा करें और वो करें जो हमारे वैल्यूज़ के साथ मेल खाते हो, जिससे हमें सच्ची खुशी मिलती रहे। अगर आपके उद्देश्य अच्छा है तो आप में जुनून है और आप स्वाभाविक रूप से सैटिस्फाइड रहेंगे और अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे कभी भी जिंदगी में। तो अपने लाइफ में वो करने की ठाने जो आपको खुशी दे और बिस्तर से उठने की एक नई उम्मीद दे। अपने जुनून की तलाश करें या आप जो कर रहे हैं उसमें जुनून ढूंढने की कोशिश कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के 7 लेसन हमने 7 मिनट्स के अंदर कवर किए हैं। अगर आप एक दोस्त की तलाश कर रहे हैं जो आपको इंस्पायर करेगा कि कैसे एक संतुष्ट जीवन जीना है, तो मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी आपका वो दोस्त बन सकता है रॉबिन शर्मा के रूप में। ये किताब हमें सादगी, खुशी, उद्देश्य, मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, सकारात्मकता और पैशन के बारे में जागरूक करती है। सो जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में स्टक है या किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार किताब की ओर रुख दीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारा ये मकसद है कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे, वो भी सिंपल आसान भाषा में। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें और अपने ज़िंदगी में यानी कि अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करें और अपने ज़िंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत किताब के बारे में जो हमें बदलाव के समय घबराने के लिए नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखना सिखाती है, जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.